हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग हेल्दी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था शालाक्य तंत्र में आई के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे शालाक्य तंत्र के पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम ईयर, हेड, नोज और तालुगत रोग, इन सब के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो भी सेकंड पेपर में आता है। ये सारे नोट्स मेरे कुछ अपलोडेड है इंस्टाग्राम में, और ड्यू टू सम रीजंस मैं अभी इतना बिजी हूँ कुछ काम में जो आपको जल्दी पता चलेगा, तो उसकी वजह से मैं नोट्स वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो जल्दी मैं वो भी आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सीधे अपने ना जो इंडेक्स है आपकी बुक के या सिलेबस से भी उठा के सीधे मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मतलब सेकेंड पेपर के हर एक टॉपिक मेजॉरिटी में इम्पोर्टेंट में ही है, ठीक। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शिरो रोगों को देखेंगे। तो शिरो रोगों में सिर का क्या महत्व है, वो एक शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बनता है जो आता है एग्जाम में। उसके बाद सुश्रुत के अनुसार जो 11 रोगों का वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने शिरो रोगों में, वो 11 के 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो आप मार्क कर लीजिए, जो क्षयज शिरो रोग है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सूर्यवर्त, अनंतवाद, अर्धभेदक और संखक शिरो रोग, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इनका मॉडर्न रिलेशन, जैसे कि एक्यूट फ्रंटल साइनाइटिस क्या है, ट्राइजेमाइनल न्यूरोलेजिया क्या है और माइग्रेन क्या है, ठीक है। उसके बाद वाग्यभट्ट ने जो 9 लोगों का वर्णन किया है शिरो रोग में कपाल प्रदेश के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में आता है उपशीर्षक, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे अरुणशिका क्या होता है, दारुणक क्या है, इंद्रलुप्त क्या है, खालित्य पालित्य, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कपाल विद्युदी है, कपाल अर्बुद है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ने से आपको वो सारी चीजें आ भी जाएंगी। जब जब पूरा शिरो रोग आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आओगे जो कि है आपका कर्ण रोग, ठीक है। तो पहले तो संख्या पता होनी चाहिए कि आचार्य सुश्रुत ने कितने कर्ण रोगों का वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है एनाटॉमी ऑफ ईयर, जिसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चाहे वो मिडल ईयर से ले ले, चाहे इनर ईयर से ले ले, चाहे फिर वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें से पोर्शन में पक्का क्वेश्चन आता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके नोट्स मैंने अपने जो जौहरी एमबीबीएस है वहां से मैंने इसके नोट्स बनाए थे, आप वहां से इसके नोट्स पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वीडियो में, मतलब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये सब पढ़ने में, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से शो किए हैं सारी चीजें 3D मॉडल से। तो एनाटॉमी ऑफ ईयर आप छोड़ नहीं सकते। अगर मैं बताऊं, अगर अपने फाइनल ईयर में कहीं किसी एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है किसी चीज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ईयर की एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आप बढ़ोगे तो जो कर्ण के आप मतलब सारे रोग हैं, जो 28 रोग वर्णन किए हैं, 28 के 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको सारे रोगों के मॉडर्न नाम पता होना चाहिए, क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कर्णसूल को हमारे मॉडर्न में क्या है, ओटेल्जिया, ठीक है। कर्ण बाधिर, डीफनेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर्णगूत, ईयर वैक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर इसमें मैं अगर आपको बताऊं कि आप किसी चीज को छोड़ सकते हो, तो वो पूतिकर्ण और क्रमीकर्ण को छोड़ सकते हो। बाकी मैं सलाह तो ये बिल्कुल भी नहीं दूंगी कि आप छोड़ के जाओ, फिर भी अगर आप चाहते हो कोई चीज छोड़ना तो छोड़ सकते हो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन आता है, हमारे एग्जाम में भी आया था, वो है कर्णनाद और कर्ण श्वेत, दैट इज टिनिटस और ऑडिटरी हेलुसिनेशन में डिफरेंस क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। डिफनेस है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से मॉडर्न के भी रेडी करके जाना आप लोग। टिनिटस है, मॉडर्न में तैयार करके जाना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नाशागत रोगों में, जिसमें 31 रोगों का वर्णन किया है। अगेन सबके नाम आपको पता होने चाहिए। तो मैंने ना इस तरीके से ट्रिक्स वगैरह भी बनाई थी, ये मैंने यूट्यूब से ही अपनी कॉपी की थी, किन्हीं यूट्यूबर की। अब मुझे नाम ऐसे याद नहीं है मैंने किस यूट्यूबर से देखा था, बट आप सर्च करोगे तो जो टॉप मोस्ट होगा आप वहां जाके देख सकते हो। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रिक्स बनाई थी, मैंने उन्हीं ट्रिक्स को फॉलो किया था, और उन्हीं ट्रिक्स से मैंने 31 नेम्स या किसी भी मतलब रोग के कितने रोग हैं उनको याद किया था। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूतीनस से, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन क्रोनिक राइनाइटिस अपीनस, शवतु इंपॉर्टेंट है। एपिस्टैसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नाशागत से रक्तपित, मतलब नाशा से रक्त निकलना, एपिस्टैसिस जिसको हम कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाशागत पुएसोडिस, ल्यूपस इन नोज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेना।
देन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीएनएस, ठीक है, डेविएटेड नेसल सेप्टम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाशागत प्रतिशाय, एलर्जिक राइनाइटिस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नासा की ना एनाटॉमी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आई मीन नोज की एनाटॉमी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने ना ऊपर ऊपर से मतलब एक पैराग्राफ तो अपना रेडी कर लिया था, ताकि मुझे एग्जाम में अगर आ भी जाए तब भी मैं कंफ्यूज ना हूँ और मेरे पास कंटेंट हो लिखने के लिए, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नश्य कर्म में, ठीक है। तो नश्य कर्म पे एक अलग से टॉपिक है जो आपको नोट्स बना लेने हैं उसके, क्योंकि वो आपके पंचकर्म में भी हेल्प करेंगे, यहाँ पर भी हेल्प करेंगे, और आपके शिरो रोग में भी काफी हेल्प करेंगे, मतलब सारे रोगों में आपका नश्य कर्म यहाँ से बन जाएगा एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ना नावन, अवपीड़न, ठीक है, धूम, प्रतिमर्श, इन सबका डिस्क्रिप्शन आप एक जगह पे हो जाता है ना, तो आप आराम से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाते हो। देन कंठगत रोग, ठीक है। तो कंठगत रोग में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जो नाम है वो तो एट एनी कॉस्ट आपको याद ही करने हैं, है ना, उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है आपको। अगर 17 रोगों का वर्णन है तो उन 17 के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि कंठगत रोगों के कितना आचार्य सुश्रुत ने बताया, उनको वर्णन करते हुए परिभाषित करिए, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, और उनके साथ किस रोग में कौन से दोष प्रकोप हुए हैं उनका पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर अगर आप कंठगत रोगों में बात करें, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप छोड़ सकते हो। जैसे डिप्थेरिया है, ठीक है, एडेनॉइड्स है, इन सबको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें आप कोई चीज छोड़ नहीं सकते। जैसे गलौद है, अधिजीवा है, गिल्लायु है, कंठशालूक है, वलय है, ठीक है, विदारी है, बलस है, इन सबको आपको पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हो आप लोग, क्योंकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया, अगर आपने सिर्फ नाम नाम याद कर लिए तो आप लॉन्ग आंसर में कैसे अटेंड करेंगे इसके। तो आपको इन सब के बारे में पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। मुखगत रोग हम लोग देख लेते हैं। तो मुखगत रोगों में मैंने क्या किया था, मैं आपको अपनी एक ट्रिक बता देती हूँ। मुखगत रोगों में मैंने मेन मेन जो नाम है, जैसे 65 रोगों का वर्णन किया है, तो मैंने क्या किया, तो उनके सबके नाम बहुत अच्छे से याद कर लिए थे, और उनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर ली थी, और साथ ही साथ उसमें किस दोष का प्रकोप है, कौन सा दोष दूषित हुआ है, वो मैंने अच्छे से कर लिया था। और जो मॉडर्न के टॉपिक्स हैं वो, जैसे कि खंड औष्ठ, क्लेफ्ट प्लिप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही आता है। फिर हम लोग आ जाते हैं दंतगत रोगों में। तो 8 रोगों का वर्णन है। सबसे पहले सारे 8 रोगों का नाम पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, और दोष कौन सा एग्रीवेटेड है वो पता होना चाहिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट की बात करूं तो कृमिदंती, दंतहर्ष और दंत शर्करा, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम दंत मूलगत रोगों में अगर आ जाते हैं, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट अगेन नाम वगैरह सब देख लेना, क्वेश्चन आ जाता है। बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसमें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बता दे रही हूँ आपको, जैसे जिंजिवाइटिस क्या होती है, एपिकल एब्सेस क्या होते हैं, और पेरिडोनाइटिस क्या होती है, इन सब चीजों को, जिसको हम पायरिया कहते हैं, ये थोड़ा सा आप डीप में पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। देन आप आ जाते हो जीवागत रोगों में। तो इनको 5 रोगों का वर्णन किया है, तो पांचों के नाम याद कर लेना, उनकी डेफिनेशन, और कौन से दो सेग्रीगेटेड है, वो इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो आप मैं बता देती हूँ जीवागत रोगों में जो आ सकता है, जैसे रेनुला क्या है, ठीक है। तालुगत रोगों में आप देखोगे तो 9 रोगों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया हुआ है, जिसमें से गल सुंडी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम सबके याद करना है, वो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। यूवेलाइटिस, टुंडिकेरी, दैट इज टॉन्सिलाइटिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता दिए हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, बार बार रिवाइज करते रहना, नहीं तो आप भूल जाओगे इतने सारे डिसीज के नाम। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। बाय बाय।